नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जो कि डेडिकेटेड है फुली ऑन मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने एक प्रॉब्लम को लिखा हुआ है और ये जो प्रॉब्लम है इट इज रिलेटेड विद द मल्टीपल इंटीग्रल। बिफोर दिस प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड n नंबर ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रिपल इंटीग्रल एंड द डबल इंटीग्रल। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट दिस वन। अगर मैं बोलूं इस प्रॉब्लम में और हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व किए, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का। हमने पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें लिमिट्स क्या है स्पेसिफाइड है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है कि कहीं इनकेस ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि जहां पे लिमिट्स नहीं दी गई है तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है, हम उसमें लिमिट्स कैसे निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, क्योंकि इसमें हमने M2 के और इसके अलावा भी मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपने मल्टीपल इंटीग्रल से रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको प्लीज जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं उस चीज को फिर से रिपीट कर रही हूं कि हमारे इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में जो डिफरेंस है वो सिर्फ लिमिट का है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ग्राफ होना चाहिए। एनीवे, रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम आई विल टेल यू हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो पहले हम x और y एक्सिस बना लेते हैं क्योंकि हमारा x y एक्सिस में ही दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले उसने हमको क्या दिया हुआ है? लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y को भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर एग्जाम में y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y ऐसी कोई भी लाइन दी होती है, वो सिंपली क्या होती है? एक एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, एक सिंपल लाइन होती है जो कि हमें ये शो ऑफ करती है कि x के साथ में ही y का इंक्रीमेंट सेम प्रपोर्शन में हो रहा है। चलिए, तो हमारी लाइन हो गई है y इज इक्वल टू एक्स। सो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द लाइन विच शोज अस y इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्चुअली इस कर्व को बोलते हैं और ये कर्व कुछ नहीं है, ये एक पैराबोला है। दिस इज अ पैराबोला। इससे रिलेटेड भी हम एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं चारों टाइप के पैराबोलास को, उससे रिलेटेड कर्व को। तो आप उसको देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। कुल मिला के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स दिस कर्व। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमको लिमिट्स कैसे मिलेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिमिट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको पता है दोनों ही चीजें कहां से स्टार्ट हो रही हैं? ओरिजिन से, मतलब 0 0 से। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारी लाइन, दूसरी है हमारा कर्व। हमको दोनों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स, तो बहुत सिंपल है, सबको मालूम होता है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर आइए मेरे साथ, इसको देखिए। तो ये एक्चुअली एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन यहाँ पे ओनली y है, इसलिए ये जो पैराबोला आप अगर इसको देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू 4ay। जब उसमें 4a नहीं होता है मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/4। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। 4 इंटू क्या हो जाएगा? 1/4 एंड y। तो उस केस में क्या हो जाएगा? हमने जब a की वैल्यू 1/4 रखी है तो उस केस में जो पैराबोला है वो शिफ्ट होके कहाँ हो जाता है? ऊपर वाले क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो दिस इज अवर करंट पैराबोला। तो उसी पैराबोला का थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, आगे भी पैराबोला जाएगा, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। ओके, तो इसलिए हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इट इज O A B C एंड D कर्व। तो हमारे पास जो कर्व आया है वो क्या आया है? O A B C एंड D। तो हमको इसमें ही अपना क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है।
एक चीज और इसमें मैं बताऊंगी, आप स्पेसिफिकली अपने कर्व को नेम देना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स था और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्योंकि तभी हम इसकी लिमिट्स निकाल पाएंगे। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। So when I will subtract the 1 from 2, तो what I will get x minus x square is equal to y minus y, क्योंकि दोनों में ही y कॉमन है तो y minus y क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आपको। अब हम सेपरेटली इसको और इसको 0 से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, when x इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस एक्स को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं 0 एंड 1, तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी उसी बेस पे, ठीक है ना। तो जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे जो दो पॉइंट है मतलब O, वो क्या है 0 0 और B वो क्या हो जाएगा 1 1। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन वेरी शॉर्ट। फ्रेंड्स, हमने x की वैल्यू 0 और 1 निकाली है, उस बेसिस पे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 एंड 1 आ जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है सिंपली x है। लेकिन जब हम x का एक 0 लेंगे तब y का भी हम 0 लेंगे, तब हमको ओरिजिन मिल जाएगा 0 0 पे उसका। और जब हमने x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1 ली, तब उसका मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम पॉइंट मतलब पॉइंट B, तो वो क्या मिल जाएगा आपका 1 1। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो 0 0 से 1 1 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो कुल मिला के अब हम कोई एक मेथड लेके चलते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ वेरी शॉर्ट। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम एक्स एक्सिस पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उसको फिक्स कर लें, मतलब उसको कांस्टेंट ले, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, एक पैरेलल लाइन बनानी होती है y के पैरेलल में। मीन्स एक पैरेलल लाइन जो है वो किसके पैरेलल में है, y के, और हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। इस स्ट्रिप से हम क्या करते हैं, y का जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी लिमिट क्या बोलते हैं उसको, ये जो लिमिट्स होती है उसको निकालते हैं। तो और फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम y के लिए ले लें, मतलब y एक्सिस पे अपने कोऑर्डिनेट्स लें या उसकी लिमिट्स लें, और उस केस में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं जो कि पैरेलल होता है x से। ठीक है, अभी हम एक सिंगल बात करते हैं। तो व्हाट वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो x की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी। अब उसके लिए हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली जो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। जब आपने ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ही ली है तो उस केस में आपकी जो y की लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, उसको ध्यान से देखिए। आपकी जो स्ट्रिप है वो नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, फ्रॉम डाउन टू अप। तो ये जो डाउन वाला कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू। अब यहाँ पे जब वो पहुंची तो यहाँ पे कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। तो आपकी x की लिमिट क्या हो जाएंगी, x की लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, एंड y की जो लिमिट हो जाएगी x स्क्वायर टू y इज इक्वल टू x। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इतना समझ में आपके आगे आपको कि x की लिमिट जब कांस्टेंट है तो y की लिमिट हमेशा क्या होगी, इन द फंक्शन ऑफ x आएंगी, और वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वाई इट इज नॉट फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर, वाई इट इज एक्स स्क्वायर टू x, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिप के थ्रू कर्व देखना है, कौन से कर्व से स्ट्रिप कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ हमारा आ गया है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, या इसके जैसे और क्वेश्चंस आपके पास है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज राइट इन इट कमेंट बॉक्स। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, i इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की लिमिट लिखेंगे, इट इज फ्रॉम 0 टू 1, फिर हम y की लिमिट लिखेंगे एक्स स्क्वायर टू x, और फिर हमारा जो भी फंक्शन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे जब x की लिमिट्स हैं इसका मतलब हम पहले क्या लिखेंगे y, तो
तो हम पहले लिखेंगे dy और फिर लिखेंगे dx। इसके बारे में भी हमने बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, प्लीज आप जाके उसको जरूर एक बार देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि जब आपके पास लिमिट्स x में है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। और अगर यहाँ पे y है तो हम डायरेक्टली किसके साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, opposite. If x is there, you need to be integrate it with respect to y, and if y is here, you have to be integrate with respect to x. That's it. Okay. Now integration will start. It's very very simple integration. इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हमने किए हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसको dy के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy dx। ओके फ्रेंड्स, अब 0 to 1 अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह एज इट इज, वाई का जरूर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स एज इट इज वाई क्यूब बाय 3। लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर टू एक्स dx। ठीक है, अब हम अपन करते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारे y के लिमिट्स पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स क्यूब अपॉन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। पहले हम हायर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर की पावर 3 मीन्स 6। जब आपका ऐसा हो, यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज, लुक इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। जब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है तो पावर्स ऐड नहीं होती हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 to 1, यहाँ x की पावर 4 by 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर अगेन 4 by 3 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 by 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 7 by 3। और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं और लास्ट में हम लिखेंगे d। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका जो पावर सेम है, x की पावर 4 है, उसका हमने सिंपल एलसीएम निकाल लिया तो 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 5x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 6। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, जस्ट साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली अब हमको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। दिस इज रियली इजी। तो हम इसलिए पावर सा लिख के डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 5x रेज टू दी पावर 5 by 6 ऑलरेडी था एंड इंटू 5। आपको ये चीज समझ में आई है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब भी इंटीग्रेशन करते तो x की जो भी पावर होती है, सपोज इट इज n, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो पहली बात तो पावर 1 के साथ में ऐड हो जाती है, जो भी एडिशन का रिजल्ट आता है वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है। माइनस अब x की पावर 6 है तो वो कितनी हो जाएगी, 5 की 7, इट्स वुड बी 7 अपॉन, फ्रेंड्स 2 ऑलरेडी है, डोंट फॉरगेट टू कीप दैट ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी माइनस रहेगा। यही सिली मिस्टेक्स हम करते हैं एग्जाम में, और उसके कारण कई बार हमारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप मैथ्स को जितना समय देंगे और जितना ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपको उसका रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया है और 5 to 5 विल कैंसिल आउट। एक्स रेज टू दी पावर 5 अपॉन 6 आया, माइनस एक्स रेज टू दी पावर 7 अपॉन 14 आया, माइनस एक्स रेज टू दी पावर 8 अपॉन 24 आया। अब यहाँ पे हमको सिर्फ क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है हायर टू लोअर। तो फ्रेंड्स लोअर लिमिट है उसका तो कोई इशू ही नहीं है, दैट इज 0 ओनली। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24। अब हमको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऑल ऑफ यू शुड नो दैट। 24
14 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे जाएगा 3 से 4 7 1 एंड 4 एंड 7। अब हमको क्या करना है, इन सारी ही चीजों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा, एलसीएम को जो नंबर आ गया है वो आ गया है 168। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 28, 14 से करेंगे तो 12 एंड 24 से करेंगे तो 7। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 9/168। तो 168 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है इट वुड बी 3/56। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, एलसीएम लेना मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया, उसका लिंक भी मैं नीचे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा।